मानस श्रृंखला में आज का विषय सुखी जीवन। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग आदि की व्याख्या की है। यह भी कहा है कि बुद्धि योग सर्वोत्तम है। कामना की आसक्ति के बिना कर्म करते रहना बुद्धि योग का स्वरूप बताया है। बुद्धि योग का निवेश अन्य 3 योगों में अनिवार्य रूप से करने का निर्देश भी किया है। बुद्धि योग कोई पृथक योग नहीं है। फिर अन्य योगों का विवेचन यदि नहीं किया जाता तो क्या काम नहीं चलता? सचमुच नहीं चलता। व्यक्ति के अध्यात्म की रचना ही कुछ ऐसी है कि इसमें शरीर है, बुद्धि है, मन है और आत्मा है। इन सब का स्वतंत्र स्वरूप भी है और मिश्रित स्वरूप भी। कर्म और संस्कार के अनुरूप किसी में कुछ विशेष होता है तो किसी में कुछ और। सभी व्यक्तियों की रचना और स्वरूप एक से नहीं होते। जब तक शरीर है कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म जीवन का पर्याय है, ज्ञान बुद्धि का विषय है और भक्ति मन का। बुद्धि का अधिष्ठाता सूर्य है और मन का चंद्रमा। इसी बात से इनका मूल अंतर समझ में आएगा। ज्ञान का आधार वेद एवं अन्य शास्त्र है जो सदा से ब्राह्मणों की विरासत बने रहे हैं। ज्ञान बुद्धि और प्रेरणा के स्थान पर तर्क में उलझकर रह गया। इसीलिए अनेक मत, मतांतर और संप्रदाय चल पड़े। ज्ञान में तेजी है, उग्रता है, गर्मी है। ज्ञानी का कार्य है सृष्टि के विधान को समझना, शरीर की संरचना को समझना और दोनों में सामंजस्य पैदा करते हुए जीना, यानी मन, बुद्धि, आत्मा, कर्म आदि को समझना, स्वयं को जानना तथा आत्मदर्शन करना। सूर्य हमारी सृष्टि का पिता है। वह हमें आयु प्रदान करता है और उसे वापस भी लेता है। ज्ञान का आधार विद्या है। इसमें अविद्या का अंश भी विद्यमान रहता है। सत, रज, तम त्रिगुण भी ज्ञान को प्रभावित करते हैं। अतः विवेक भी कभी कभी साथ छोड़ देता है। ज्ञान में अहंकार की भूमिका भी बड़ी होती है। अहंकार के स्वतः बढ़ जाने का खतरा भी रहता है। किसी बात को समझने में चूक हो जाए तो अनर्थ के संकट भी कम नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग में ज्ञान की पृथक आवश्यकता नहीं होती। साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी इसमें प्रवेश पा सकता है। इसमें मन की निर्मलता और सरलता चाहिए। समर्पण भाव इसका आधार है। अहंकार इसमें ठहरता ही नहीं है। यहां केवल भावनात्मक धरातल का स्पंदन है। स्नेह, माधुर्य और आस्था है। ज्ञान योग की तरह एक एक प्रवृत्ति पर विचार करने तथा उनसे निवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जैसे जैसे इष्ट के समीप होता जाता है, स्वयं निवृत्त होता जाता है। चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता जाता है। व्यक्ति एक विशिष्ट आनंद में खो जाता है। प्रपंचशील जगत की गतिविधियां फिर उसे बांध नहीं सकती। जबकि ज्ञान योग में तो यह संभावना फिर भी बनी रहती है। ज्ञान योग में प्रवेश सरल है। ज्ञान की गति तेज होती है, अतः लक्ष्य प्राप्ति भी जल्दी हो सकती है। तो ठोकर खाकर गिरने की संभावनाएं भी प्रबल रहती है। भक्ति योग में समर्पण भाव तथा आस्था का प्रादुर्भाव स्वयं में कठिन कार्य है। जीवन के सभी कार्यकलापों को भक्ति के हवाले कर देना सरल कार्य नहीं है। एक बार शुरुआत हो जाए तो फिर रुकावट की संभावनाएं भी कम है। चूंकि यह कार्य मन में भीतर ही भीतर चलता है, अतः जीवन में इसकी निरंतरता बनी रहती है। व्यक्ति में धीरे धीरे दया, करुणा, स्नेह आदि का प्राकट्य होने लगता है। एक विशेष आह्लाद भी प्रकट होने लगता है। इसमें अवसाद की तो कोई संभावना ही नहीं है। बुद्धि योग में कर्म तो है ही, ज्ञान और भक्ति भी है, किंतु समर्पण और आस्था के बिना तो ये मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता। कर्म को कर्म मानकर चलना ही इसका मूल आधार है। कर्म के साथ फल तो स्वतः ही जुड़ा है। उसकी अपेक्षा अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है, वह तो मिलेगा ही। कर्म का मूल समष्टि भाव लोकहित तक सीमित रहे तो कर्म की सकारात्मकता बनी रहती है और उसके परिणाम भी विशेष होते हैं।